अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो कोरियन फूड। मैंने आपको बताया था कि कोरियन फूड पे आप ज़रा तवज्जो देंगे। उसकी वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे उभरती हुई कुजीन, और अगर कभी नेट पे आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई भी वीडियो, फॉर एग्जांपल आप बर्गर ढूंढ रहे हैं, अब बर्गर एक अमेरिकन डिश है और आप देखेंगे आपको कोरियन ही मिलेगा। और कोरिया ने तबाही मचा दी हर किस्म के खाने, ख़ास तौर पे फास्ट फूड में तो ऐसे उभर के आए कि इनके पीछे इनके जो ये ब्रिस्केट होता है, ये जो अमेरिकन रोस्ट बीफ है, उसके अलावा फास्ट फूड बर्गर ले लें, फ्रेंच फ्राइज़ ले लें, मतलब लाइन लगाई हुई। लेकिन इनके अपने खाने बड़े मज़े के, बहुत ही हेल्दी। ये बिल्कुल उल्टा है, ये वाला काम भी कर रहे हैं, अनहेल्दी वाला भी और हेल्दी वाला भी काम करें। इनके अपने खाने बड़े मशहूर हुए हैं। इनके जो ये जो नूडल्स होते हैं, ड्राइड नूडल्स पैकेट में आते हैं, ये इनके बड़े मशहूर है, बहुत महंगे, शदीद महंगे, लेकिन बच्चों के सख्त मूड बना हुआ इनको खाने का और बड़े शौक़ से खाते हैं। इनके खाने कल हमने बनाया था इनका कोरियन फ्राइड चिकन। अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का हमने स्किन वाले भी विंग्स बनाए थे साथ में, और बोनलेस चिकन भी बनाया था। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी इसको सर्व किया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की पूरी मील बनाई थी। आज हम बना रहे हैं कोरियन डम्पलिंग्स, और ये भी बड़ी मज़े की डिश है। पहले भी बना चुके हैं जापानीज़ स्टाइल की, चाइनीज़ स्टाइल की सॉरी, और आज हम कोरियन स्टाइल की बना रहे हैं। इसमें हम 3 चीज़ें कर रहे हैं। डम्पलिंग बना रहे हैं स्टीम्ड, डीप फ्राइड। इसमें अगर मेरे पास थोड़े से बचे तो मैं पैन फ्राइड भी आपको दिखा दूंगा, और इसका सूप भी बनेगा। तो आज एक ही रेसिपी से हम 3 मुख्तलिफ रेसिपीज़ बना रहे हैं। 3 मुख्तलिफ से मुराद डम्पलिंग को पकाने का तरीका, एक तो स्टीम्ड तो सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन मेरे हिसाब से, उसके बाद डीप फ्राइड है, वो भी एक तरीका है, थोड़ा सा अनहेल्दी लेकिन बहुत मज़े का होता है, और तीसरा हमारा इसको सूप में इस्तेमाल करेंगे डम्पलिंग्स को। और कल हमने एक सॉस बनाया था कोरियन फ्राइड चिकन का सॉस, एक बड़ा मज़े का, वो कल मैंने आपको बताया था कि मैं रख दूंगा उसको फ्रिज में और कभी कभार यूज़ में आएगा। तो आज इसको हम डम्पलिंग के साथ सर्व भी करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे डम्पलिंग की फिलिंग की तरफ, और इसकी बहुत सारे मेथड्स हैं, तरीके। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, मैंने माइनस कर दी, बाकी मैंने सारी की सारी रखी। एक चीज़ जो मुझे डम्पलिंग की फिलिंग में नहीं समझ आती वो कच्चा लहसुन है, बहुत उसका ऑफ टेस्ट आता है। मुझे नहीं पता कि ऐड किया जाता है तो लोगों को पसंद भी आता हो। मैंने खाया था उधर, जिन लोगों को मैंने खिलाया उन्होंने कहा ये लहसुन का टेस्ट में बड़ा ऑफ आ रहा है, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसमें 1.5 पाव चिकन का कीमा, ये बिल्कुल रूखा कीमा है, इसमें कोई चिकनाई नहीं है। साथ में हम इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर रहे हैं, 2 अदद स्लाइस किए हुए हरा प्याज, साथ में 2 खाने का चम्मच इसमें आ गया चॉप किया हुआ अदरक, 1 खाने का चम्मच इसमें आ जाएगा कुटी हुई काली मिर्च, साथ में 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस, और साथ में थोड़ा सा नमक। सोया सॉस शामिल किया तो जहन में रखिएगा नमक इसमें कम रखना है। और ये हमने इस पर स्पेगेटी, इनके नूडल्स होते हैं राइस नूडल्स, जिसको ट्रांसपेरेंट या क्रिस्टल ये ग्लास नूडल्स भी कहते हैं, वो हम शामिल नहीं कर रहे। हम नॉर्मल स्पेगेटी को हमने थोड़ा सा बॉईल करके इसको इस तरह का चॉप कर लिया है, तकरीबन 1.5 कप ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक चीज़ जो रेसिपी कार्ड में नहीं है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा चिकन पाउडर, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। 1-2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। बस इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद इसका एक और बहुत अहम पार्ट जो इसकी डम्पलिंग की केसिंग्स है, यानी जो रोटी जिसके अंदर ये बंद होगा, वो आपको दिखाते हैं। पहले काफ़ी दफ़ा बनाया, अगर आप चाहते हैं कि वो पता करें कैसे बनती है तो चाइनीज़ डम्पलिंग्स की मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। वो आसानी से आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वो बड़ा लंबा चौड़ा काम था, उसको हमने पहले से सरअंजाम दे दिया ताकि हमारे पास इतना टाइम बच जाए क्या हम इसकी 3 रेसिपीज़ बना सकें। तो सबसे पहला काम ये इसकी फिलिंग, इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। कीमा, स्पेगेटी, हरी प्याज और अदरक और सोया सॉस, थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर, ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट। अगर आप शामिल कर देंगे तो अच्छा। और ये देखें 1.5 पाव चिकन से इतना सारा मिक्स बन गया। ये तकरीबन 3 दर्जन इससे डम्पलिंग बनेंगे, 3 दर्जन, और अच्छे खासे फिलिंग वाले होते हैं। स्टीम्ड सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला। उसके बाद पैन फ्राइड भी है और डीप फ्राइड डम्पलिंग्स भी हैं, सारे के सारी इसी की टाइप्स हैं। हम आज स्टीम भी बनाएंगे और साथ में इसकी दूसरे वाले क्या नाम है, डीप फ्राइड। ये मिक्स हो गया तैयार। सिंपली इसको हमने एक साइड पे करके अब आ जाएंगे इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग इसकी बहुत आसान। ये रोटी हमने इसकी बनाई है, मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ।
ये डिस्क बनाई है इसकी, और डिस्क बनाने के बाद आपको थोड़ा दिखा दें, इसको हमने कवर किया हुआ है। उसकी वजह है कि जैसे ही बना लें, अगर आपको टाइम लग रहा हो तो फिर इसको कवर करके रखिएगा, ये थोड़ी देर के अंदर अंदर ही ड्राई हो जाती है। और इसकी डम्पलिंग और जो चाइनीज़ डम्पलिंग हमने बनाई थी उसमें फ़र्क है। वो वाली डम्पलिंग सिर्फ मैदे से बनी थी, ये वाली जो डम्पलिंग्स हैं इसमें मैदा और इसका चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल और बिल्कुल पतली देखें, पेपर थिन, कि हाथ इसमें से नीचे से दिख रहा होगा आपको। ये इतनी ही बारीक आपने बनानी है। मैं मशीन से बनाता हूँ तो इतनी बारीक बन जाती है, हाथ से थोड़ा सा आपको मेहनत तो होगी लेकिन बन जाएंगी बेहतरीन। इसको आपने सिंपल ये डिस्क ली, जहन में रखिएगा जब भी बना लें एक तो एक के ऊपर एक ना आए, चिपक जाएंगी। एक एक आप देखें अलग अलग हमने रखी है। या फिर ये काम कर लें जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, वो ये है कि ये रोटी ली, इसके नीचे हमने बटर पेपर रख लिया तो उससे आपस में चिपकेगा भी नहीं, और क्लिंग रैप किया हुआ है ताकि ये ड्राई ना हो। ड्राई होगी तो फिर ये बिल्कुल पापड़ बन जाती है फ़ौरन। अच्छा, बाहर मुल्कों में ये तैयार मिलती हैं डिस्क्स, और आपने सिंपल लिया, इसके अंदर फिलिंग बना ली, कोई मसला नहीं। घर में यहाँ पे अभी मैंने ढूंढा है, मुझे मिला नहीं, हो सकता है शायद मिलता हो लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर वो मिल जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सिंपली आपने 1 टेबल स्पून तकरीबन इसकी फिलिंग ली, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं लेनी है, जहन में रखेगा नहीं तो ये रोटी बंद नहीं होगी। इसके बाद सिंपली इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको सील करने के, मैं थोड़ा सा इसमें और कम कर लूँ बस। इसके बाद सिंपली इसकी किनारियों को लेके आपने इस तरह इसको सील करते जाना है बस। ये तो नहीं हो रहा सील, चले एक और लेते, फिलिंग कम रखिएगा, मैंने फिलिंग थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी। वापस आते हैं यहाँ पे और फिलिंग थोड़ी सी कम, हाँ ये सही है। इसको रखा, ये बस सील करते गए, ये आपके डम्पलिंग बन गया तैयार। एक एक करके इसको इस तरह बनाते जाएंगे और तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 3 दर्जन हमारे पास डम्पलिंग का फिलिंग बनी हुई है, और एक एक करके इसको बनाते जाएंगे। इसकी बहुत सारी शेप्स हैं, मुख्तलिफ राउंड भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं। मुझे सबसे आसान ये लगता है और इजीली बन भी जाता है, और शेप्स मुख्तलिफ बनाना मुश्किल नहीं है। नेट पे आपको सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार तरीक़ों से मिल जाएगी। दोबारा एक रोटी ली, बिल्कुल पतली रोटी है, जितनी पतली होगी उतना बेहतर होगा। थिक रोटी होती है, ये पकने के बाद फूलती है ये, और ये भी जितनी पतली इतनी पतली रहेगी नहीं, चूँकि आटा है मैदा है, इसमें स्टीम लगेगी और थिक हो जाएगी। तो अगर रोटी और बहुत मोटी इसी टाइम पे हुई तो बाद में फिर बहुत आटा आटा टाइप की हो जाती है, खाने में इतना मज़े की नहीं लगती। सो इसमें तकरीबन हम 1.5 टीस्पून की फिलिंग डाल रहे हैं, सेंटर में रखी और ये रोटी को इधर लाए और इसको आराम से आपने इस तरीके से फोल्ड करते हुए सील कर दिया। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डम्पलिंग्स तैयार हो रही होंगी। हम आ जाएंगे इसके डिपिंग सॉस की तरफ जो कि बहुत मज़े का है, और फिर आ जाएंगे इसकी स्टीमिंग की तरफ, और फिर आ जाएंगे इसके सूप की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। कोरियन डम्पलिंग्स। डो के लिए अज्जा: मैदा 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम, राइस फ्लावर 25 ग्राम। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन कीमा 375 ग्राम, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, स्पैगेटी उबली चॉप्ड 1.5 कप। डिपिंग सॉस के लिए अज्जा: सोया सॉस आधा कप, सिरका 6 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल टोस्टेड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं कोरियन डम्पलिंग्स, और एक किस्म की नहीं 3 किस्म की हम बना रहे हैं। यानी कोरियन डम्पलिंग बनेगी स्टीम्ड जो यहाँ पे बनेगी, इसके अलावा इसका सूप बनेगा जो मैंने यहाँ पे चिकन की अखनी रखी हुई है, और यही डम्पलिंग डीप फ्राई भी होंगी। सो एक ही रेसिपी से हम 3 मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाएंगे इनके। साथ में इसका डिपिंग सॉस है, एक आज वाला जो ये भी बनेगा, और एक हमने कल बनाया था वो बहुत मज़े का था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। आपको मैंने अगर प्रोग्राम देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि ये डिपिंग सॉस, ये जो सॉस है ये बहुत सारी जगहों में जाएगा, लिहाजा आज हम इसको ये कोरियन डम्पलिंग के साथ भी देंगे। इसका डो है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। लास्ट टाइम हमने चाइनीज़ डम्पलिंग बनाई थी, उसमें सिर्फ मैदा था और पानी, उसको सिंपल, कोई नमक वगैरह शामिल नहीं होता। उसको आप बेल लें बिल्कुल बारीक पतला, और डो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बहुत नरम ना हो, और बिल्कुल जितना बारीक आप इसको बेल सकें। उसके बाद इसकी डिस्क राउंड शेप में इसको काट के इसके अंदर फिलिंग बनाई थी। फिलिंग के लिए हमने इसमें चिकन का कीमा 1.5 पाव, अदरक इसमें 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, हरी प्याज 2 अदद स्लाइस की हुई, उबली हुई स्पेगेटी 1.5 कप। ये सारा मिक्स करने के बाद अब हमारी जो टीम है जिसमें अब्दुल्ला भाई और माजिद भाई दोनों दबा के लगे हुए, बड़ा फिनेस का काम है, बड़ा फ़ाइन। ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं इसको आसानी से। एक जो शेप मुझे सबसे आसान लगता है वही मैंने आपसे शेयर किया, वैसे इसके 8-10 शेप बनती हैं। क्या करना है, मतलब शौक़ है तो सीख लें, नेट पे सारा अवेलेबल है, अदरवाइज़ ये सिंपल बेहतरीन है। जैसे ही बन के आते हैं
थोड़े से हम इसमें यहाँ पे स्टीम करेंगे, फिर यहाँ पे इनको सूप में डालेंगे और एक हम उनको डीप फ्राई भी करेंगे। लेकिन इसका एक बहुत ही मज़े का डिपिंग सॉस बनता है, वो बनाते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया सोया सॉस, और चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ, शामिल करते जाते हैं। सोया सॉस इसमें आधा कप है, सिरका 6 खाने के चम्मच, सफ़ेद तिल 1 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच और हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। सो सिरका थोड़ा सा कम अभी रखेंगे। 5 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया, इसको चेक कर लेते हैं। साथ में हरा प्याज आ गया थोड़ा सा, साथ में कुटी लाल मिर्च आ गई, ये थोड़ी ज़रा ज़्यादा डलेगी 1 खाने का चम्मच, और सफ़ेद तिल भुना हुआ 1 खाने का चम्मच, और नमक थोड़ा सा मैं शामिल कर रहा हूँ। रेसिपी कार्ड में इसमें से नहीं लिखा कि सोया सॉस शामिल हो रहा है और उस वजह से नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल इसको मिक्स करेंगे और बस इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा चख लूँगा, इसकी खटास और नमक, और उसके बाद ये हमारा डिपिंग सॉस तैयार हो गया। ये बेसिकली जाएगा हमारे स्टीम डम्पलिंग के साथ भी जाएगा, डीप फ्राइड के साथ भी जाएगा। मेरे हिसाब से सही है, थोड़ा सा नमक डल जाएगा बस, और ये हमारा डिपिंग सॉस हो गया रेडी। सिंपल सिरका, सोया सॉस, हरा प्याज और साथ में थोड़ा सा नमक और कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, बस ये मिक्स होकर तैयार हो गया। हमारा डिपिंग सॉस तैयार हो गया। यहाँ पे हमारे पास स्टीमर तैयार पड़ा हुआ है, और जैसे ही हमारे पास डम्पलिंग तैयार होकर आती है, एक काम आपने करना है, जब भी स्टीमर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि ऑयल अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये डम्पलिंग सारी चिपक जाएंगी। ये नीचे ये आ गई, थोड़ा सा ऑयल, और ये अपने हल्का सा लगाना है, बस इतना लगाना है कि डम्पलिंग आसानी से निकल आए। और इसकी 2 छतें, अभी एक छत अब रखेंगे, एक छत अगर ज़रूरत पड़ी दूसरी भी रखेंगे। माजिद भाई ले आए कुछ तैयार पड़े हुए? चलें, एक स्टीम वाले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टीम वाले पानी इसमें रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिस्टम क्या है। ये इसके नीचे पानी है और खूब उबलता हुआ गर्म। हमने सिंपल इसमें ये डम्पलिंग रखनी है, और ये आ गई तैयार होकर डम्पलिंग, माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। और तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच एक फिलिंग आई, एक में फिलिंग आई है। एक एक करके अच्छे जहन में रखना है, इतने फासले में रखना है कि एक दूसरे से टच ना करे, ताकि चिपके ना, अदरवाइज़ चिपक जाते हैं एक दूसरे से। और बस इसके बाद इसकी एक और छत भी है, कहाँ गई छत? हाँ मेरे पास इधर पड़ी है, ये बड़ी काम की है। तो एट ए टाइम आप बहुत सारे बीच में रख सकते हैं, और वो छत ही आ गई। इसका आपने बस जहन में रखना है, जहाँ पे इसके पैर आ रहे हैं वहाँ पे ये आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा चिपक गया, इसको बल्कि इधर रख देते हैं, बस दैट्स इट। ऊपर वाले इस सेक्शन में भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है ताकि चिपके नहीं। ये बड़ा फ़ायदेमंद इस वजह से कि एक साथ आप कोई तकरीबन 1.5-2 दर्जन भी बना सकते हैं। काम का स्टीमर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आगे जाके इंशाल्लाह इसमें मैं स्टीम चिकन है, स्टीम फिश है, बहुत सारी रेसिपीज है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, अगर ख़रीद लिया तो बोलते हैं यार ये क्या चीज़ ख़रीद के लिए आई थी, जगह घेरी हुई है और काम का है नहीं। ये बहुत काम की चीज़ है, इसमें बहुत सारे हेल्दी खाने बन सकते हैं। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, सेहत के हवाले से ख्याल रखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक एक करके इसके ऊपर रख दिए, ढक दिया, और बस ये अब आराम से 15-10 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और तो हमारा स्टीम्ड डम्पलिंग्स का काम हो गया कंप्लीट। इसमें और कुछ भी नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे इसका डिपिंग सॉस तैयार है, तो एक काम ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी सूप की तरफ आएंगे। जैसे ही डम्पलिंग आती हैं, वो यहाँ पे सूप का हमने मिक्स रखा हुआ है, 1 लीटर में यखनी रखी हुई है। जैसे ही उसकी डम्पलिंग आती है, डम्पलिंग इसमें जाएंगी, सोया सॉस जाएगा, थोड़ा हरा प्याज जाएगा, अंडा जाएगा, और आखिर में सफ़ेद तिल का तेल आएगा, बस। और ये हमारा सूप रेडी हो जाएगा। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी है। मैंने आपको बताया स्टीम बनते हैं जो सबसे मशहूर है और सबसे बेहतरीन टेस्ट में। उसके बाद पैन फ्राइड है, फिर डीप फ्राइड है, और फिर इन सूप की, इन डम्पलिंग्स को सूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मज़े की इसके सूप बनते हैं, डम्पलिंग सूप्स। कोरियन खाना मैंने आपको बताया कि बहुत मशहूर है आजकल पूरी दुनिया में। और इसकी एक तो इनका अपने ओरिजिनल खाने बहुत मज़े के हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था जो नई जनरेशन है ये स्पाइस में बड़ी इंटरेस्टेड है, तीखे खाने। और हमने लगता था कि शायद हम तीखे खाने खाते हैं,
इनका जो खाना है कोरियंस का, इनके जो कभी नूडल्स अगर आपने ट्राई किए हो, ऐसी मिर्चें हैं कि कानों को हाथ लगाएंगे आप। कि हम लोग समझते हैं ना कि पाकिस्तानी हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते जिस तरह ये लोग खाते हैं। अच्छा जी, इसका अब मैं आँच कम कर रहा हूँ, बस इसमें स्टीम बन गई और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे, निकाल लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। जैसी मज़ीद डम्पलिंग आते हैं फिर पहले उनको डीप फ्राई करेंगे, फिर उनका सूप भी बनेगा। कैन जैक विल बी राइट बैक। कोरियन डम्पलिंग्स डो के लिए अज्जा: मैदा 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम, राइस फ्लावर 25 ग्राम। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन कीमा 375 ग्राम, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, स्पैगेटी उबली चॉप्ड 1.5 कप। डिपिंग सॉस के लिए अज्जा: सोया सॉस आधा कप, सिरका 6 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल टोस्टेड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। वेलकम बैक। यहाँ पे हमारी जो स्टीम डम्पलिंग थी ये पक रही हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन हो चुकी हैं। इसको आपने अंदाज़ा क्या कर लगाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट पका लें बस। 2 मिनट और इसको छोड़ूंगा, इसके बाद मैं इसी में ही स्टीमर, बल्कि चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। अभी इसी स्टीम में रहेंगे ताकि गर्म रहे और जिस टाइम सर्व करना उस टाइम निकाल लें। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डम्पलिंग सूप की तरफ। और अब इसमें काम आपने ये करना है कि जैसी डम्पलिंग इसमें शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उबलता ना हो। होता ही है कि अगर थोड़ी बहुत भी डम्पलिंग कहीं से सही से सील नहीं हुई, टूट जाएगी सारी। तो एक एक करके डम्पलिंग इसमें उतार देंगे और आंच बिल्कुल धीमी, हल्के हल्के से बुलबुले बने। शुरू में 4-5 मिनट के लिए, बस 3-4 मिनट। एक दफ़ा डम्पलिंग सेट हो गई फिर मसला नहीं है। सो हमने सिंपली इसमें डम्पलिंग उतार दी और दैट्स इट, आई थिंक काफ़ी है। और आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना है शुरू में। सिर्फ इस वजह से समटाइम्स डम्पलिंग के कोई साइड वाइड कहीं खुली हुई रह गई हो तो वो फिर खुल जाती है अचानक, अगर बहुत ज़्यादा खोलता हो तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकाना है। साथ में मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर रहा हूँ और इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। ये यखनी है चिकन की, जो हमने पहले से स्टॉक बना के रखा है आम चिकन क्यूब या चिकन पाउडर से। आप चाहें तो हड्डियों की भी बना सकते हैं। शुरू में बिल्कुल आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना है। तेज़ आंच पे उबलता हुआ अगर आपने इसमें डाल दिया ये खुलने के चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा धीमी आंच पे पकाएं। थोड़ा सा पकेगा, इसके बाद हरी प्याज आएगी इसमें और अंडा पिटा हुआ ये हम ऊपर से ऐसे डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये आमतौर पे जो चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सार सूप में होता है वो थिक होता है और उसमें अंडा अलग तरीके से दिखता है, इसमें अलग तरीके से दिखेगा। सो आपने इसको थोड़ा सा पहले डम्पलिंग को पकने छोड़ देना है। इसको मैं ढक रहा हूँ 3-4 मिनट, थोड़ी सी सेट हो जाएगी। फिर हम थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ेगी। बेहतर है कि इसको धीमी आंच पे ही पकाएं डम्पलिंग डलने के बाद। 1 लीटर यखनी है और इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, जितना फार ईस्टर्न खाना है, ख़ास तौर पर इसमें जापान और कोरिया, इनका मेन इंग्रेडिएंट सोया सॉस है। मेन यानी इसका सारा का सारा जायका डिपेंड करता है इनके सोया सॉस की तरफ। इसी वजह से इनके सोया सॉस बड़े मुख्तलिफ होते हैं टेस्ट वाइज, स्ट्रेंथ वाइज। चाइना, जापान, कोरिया, इन तीनों मुल्कों का खाना मेन, आप जितनी रेसिपी उठा लें सोया सॉस इज़ अ मस्ट। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप जब भी इन रेसिपीज़ का इंतखाब करें ये वाली बनाएं, इसमें क्वालिटी सोया सॉस ले लें। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मेक्स अच्छी बना रही हैं बट थोड़ी सी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। बेहतर है कि कोरियन सोया सॉस इस्तेमाल कर लें या ओरिजिनल चाइनीज़ या ओरिजिनल जापनीज़। उसकी वजह है कि आपको एग्जैक्ट वो टेस्ट दे देगी अगर आपने कि बाहर मुल्क में ये खाने खाएँ। अदरवाइज़ लोकल सोया सॉस में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके मैंने सोया सॉस चखें, खट्टे बहुत हैं, बिल्कुल लेमन जूस जिस तरह सिरका डला हो, इतना खट्टा नहीं होता। आमतौर पे सोया सॉस मोस्टली सारे नमकीन ही होते हैं, नमकीन। और ये इसकी बीन्स, ये सोयाबीन की फर्मेंटेशन से होते हैं, तो खटास की मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन कोशिश करें कि या इम्पोर्टेड इस्तेमाल कर लें या फिर लोकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ज़रा नॉन ब्रांड इस्तेमाल कर लें ताकि इसका टेस्ट आपको ही मिल सके जो कि होना चाहिए। अब इसको आहिस्ता आराम से देखें, ये देखें डम्पलिंग ये टूटी नहीं कोई भी। बस हमने ये जहन में रखना है कि जैसे इसको बॉयल आ जाए उसके बाद आपने सिंपली इसको 5 से 7 मिनट पकेगी, ये डम्पलिंग तैयार हो जाएंगी, पक जाएंगी। फिर हमने इसमें अंडा शामिल करना है आखिर में, और हरा प्याज और थोड़ा सा सेसमी ऑयल, तिल का तेल, और ये हमारा सूप हो गया रेडी। बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें एक्स्ट्रा और चीज़ें नहीं, बेसिकली डम्पलिंग सूप है तो सारा फोकस ही डम्पलिंग्स पे। वापस इसको कवर कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं स्टीम डम्पलिंग्स। ये देखें, ये फ़र्स्ट क्लास तैयार हो गई, बिल्कुल खस्ता नरम। और इसको मैंने इसमें इस वजह से रखा हुआ है कि आप भी घर में बनाएं
तो इसको इसी स्टीमर में ही पड़ा रहने दें ताकि गर्म रहे। जैसे ही निकाला, सर्व किया, ये हमारा डिपिंग सॉस। और अभी और डम्पलिंग्स बन के आ रही हैं, तो उनको फिर मैं डीप फ्राई करूँगा। और डीप फ्राइंग के दौरान ये वाला डिपिंग सॉस भी, और कल जो हमने एक सॉस बनाया था कोरियन फ्राइड चिकन का, जिसमें केचप था, ऑयस्टर सॉस था, सोया सॉस था, तलार मिर्च का पेस्ट था, कुटी लाल मिर्च थी, बहुत सारी चीज़ें थी वो और लहसुन था, वो सॉस भी इसके साथ डिपिंग के साथ सर्व करेंगे। सो हमारा आज की 3 रेसिपीज़ मैंने एक ही रेसिपी से बनाई, यानी स्टीम डम्पलिंग्स, डम्पलिंग सूप और डीप फ्राइड डम्पलिंग्स, ताकि आपको डम्पलिंग की एक ही रेसिपी से 3 वैराइटीज़ मुख्तलिफ बना सकते हैं। घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो ये तीनों वेरिएंट बना देंगे, तो उससे काफ़ी सारे तीनों डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। यानी इसका खाने का जायका बिल्कुल अलग है, डीप फ्राइड का बिल्कुल अलग है, और सूप में इसको खाने का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एक ही रेसिपी से आप 3 मुख्तलिफ वेरिएंट बना सकते हैं। इसका एक और वेरिएंट भी है, वो स्टर फ्राइड है, यानी पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके हल्का हल्का इसको फ्राई करना है, वो भी इसका वेरिएंट है। लेकिन डीप फ्राइड और स्टर फ्राइड में मैंने कहा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको डीप फ्राई ही कर लेते हैं। तो बस हमारा काम रेडी है। जैसी मज़ीद डम्पलिंग आती हैं उनको हम डीप फ्राई करेंगे, और उसके बाद आज की हमारी रेसिपीज़ रेडी हो गई। कल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैं ज़रा और जापानीज़ कोरियन खाने। फार ईस्टर्न फूड ओवरऑल हेल्थ के हवाले से बड़ा मशहूर है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद खाना खाते हैं। हमारे यहाँ जिस किस्म के खाने उनके आए हुए हैं वो इतने, मतलब आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे जो चाइनीज़ खाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब चाइना में जो चाइनीज़ खाना लोग खाते हैं, जितने लोग हमारे दोस्त यार गए हैं वो कहते हैं कि वो आप खा ही नहीं सकते। फीके बहुत होते हैं, स्पाइसी कम होते हैं, और बहुत हेल्दी होते हैं। हमें आदत नहीं है, हमें आदत है डीप फ्राइड खाने की, या चाइनीज़ का खाना जो हमें समझ में आए। अच्छा, चाइनीज़ एक वाहिद ऐसा खाना है पूरी दुनिया, अगर आप ट्रैवल कर लें वहाँ पे इनका चाइना टाउन आपको मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका था, हर मुल्क का खाना इन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। वो बोलते नहीं, हमारा खाना जो है इसकी कोई कैद कोई बाउंड्री नहीं है कि अगर आपको ये इसमें नमक कम पसंद है हम आपके नमक कम बना देंगे, तीखा ज़्यादा पसंद है हम तीखा कर देंगे, आपको इसमें डीप फ्राइड की वैरायटी ज़्यादा पसंद है हम डीप फ्राइड कर देंगे। तो जिस मुल्क में चले जाएँ, इटली में गया था तो इटली में इनका चाइना टाउन का खाना बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, चाइनीज़ नहीं था, लिटरली ऐसा लगता था कोई इटालियन चाइनीज़ का क्रॉस है। तो इनमें ये कमाल है कि ये लोग सख्त लोग नहीं हैं, ये कहते हैं आपको क्या पसंद है वो आपको बना के दे देंगे। ये लीजिए, ये देखिए डम्पलिंग कोई भी नहीं टूटी और फर्स्ट क्लास से पक भी गई। अब इसको हम कवर कर देंगे, और मैं चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद, और आखिर में जब इसको सर्व करेंगे फिर हम इसमें अंडा, हरी प्याज और साथ में शामिल करेंगे सेसमी सीड ऑयल। कहने जाएगा बी राइट बैक। डम्पलिंग सूप अज्जा: चिकन डम्पलिंग्स 6 अदद, चिकन यखनी 1 लीटर, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, अंडे फिटे 3 अदद, तिल का तेल 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। वापस आ गए और सूप को पहले रेडी कर देते हैं। ये आ गया अंडा। अच्छा, अंडा हमने इस तरीके से डालना है, देखें, और मिक्स नहीं करना, बस ये डाला। साथ में इसमें हमने थोड़ा सा ये सेसमी सीड ऑयल, इनके खानों में एक बड़ा मुनफरिद जो एक आपको खुशबू जायका आता होगा, थोड़ा सा 1 खाने के चम्मच शामिल करना है बस। और अंडा भी शामिल, मिक्स नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद हरा प्याज आखिर में शामिल करेंगे जब इसको हम करने लगे सर्व। नमक मैंने चख लिया था, नमक इसका परफेक्ट है। और इसके बाद आराम से देखें, बस थोड़ा सा मिक्स किया, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करना है, सारा अंडा टूट जाएगा और थोड़ा ज़रा बदनुमा लगेगा। ये थोड़ा सा हल्का सा मिक्स किया, और मैं सिर्फ इसको 1 मिनट पकने दूंगा, और उसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद। आखिर में सिर्फ इसमें हमने शामिल करना है हरा प्याज, तो हमारा सूप, डम्पलिंग सूप हो जाएगा रेडी। हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये डम्पलिंग्स जो हमने डीप फ्राइड बनानी थी, इसका तेल हो गया गरम, और ज़रा थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना गर्म है। बहुत गर्म ऑयल में भी नहीं शामिल करना है, हाँ बहुत गर्म हो गया। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और अब एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे, और बहुत देर पकाना नहीं है, इनको जहन में रखना है। हालांकि चिकन अंदर से कच्चा है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि बहुत थोड़ी सी फिलिंग है, ये 2 मिनट के अंदर पक जाएगा, सिंपल। इसको शामिल कर दिया एक एक करके। सो हमारे डीप फ्राइड भी बन गए, स्टीम भी बन गए, सूप पे भी बन गया, सूप हो गया बॉयल आ गया। सूप को मैंने चूल्हा कर दिया बंद, बस ये हो गया रेडी। वापस यहाँ पे आते हैं, एक एक करके ये सारे शामिल कर दिए। चूल्हा मैंने अभी बंद ही किया हुआ है क्योंकि ऑयल का दर्जा तेज़ था, और इसी में ही पक जाएगा, चूल्हा ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नहीं, ये सारे हो गए शामिल, और थोड़ा सा इसको मिक्स किया, बस आराम से। डो कच्चा है, डो भी इसका पक जाएगा, क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा, और अंदर फिलिंग भी पक जाएगी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। अभी मैंने चूल्हा इसका बंद रखा हुआ है,
ऑयल का दर्जा ज़्यादा था। जैसे ही हल्का सा इसका टेम्परेचर, ये जो भी बुलबुले बन रहे हैं थोड़े से कम हो जाएंगे, पुरचोला इसका ऑन कर दूंगा, धीमा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं। सूप हमारा हो गया रेडी। और अंडा भी इसमें मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये अंडे की पीसेस इस तरह की नज़र आनी चाहिए। फिर आप इसको खुद अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही आपने ज़्यादा मिक्स कर दिया तो फिर बिल्कुल वो चूरा सा बन जाता है, अच्छा नहीं लगता। अब इसका मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और ये देखिए बेहतरीन मिक्स करते गए। अच्छा, डम्पलिंग बना रहे हैं तो जहन में रखिएगा, ये जितनी थिन होगी तब सही जाके पकेगी, क्रिस्पी क्रंची होगी। बहुत मोटा इसकी रोटी हुई तो फिर ये बहुत ज़्यादा च्यूएबल होगी, जायके में भी अच्छी नहीं लगेगी और चबाने में इसको आपको वो क्रिस्पी क्रंचीनेस नहीं आएगी। मिक्स करते गए तो हमारी डम्पलिंग डीप फ्राइड भी तैयार हो गई, डम्पलिंग सूप भी बन गया और स्टीम डम्पलिंग भी बन गई और इनका डिपिंग सॉस भी बन गया। घर में भी अगर आप बना लें तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये बड़ी मशहूर स्टाइल है, इसको जिस तरह हम फिल करके बना रहे हैं, इंडिया में बहुत मशहूर है, स्ट्रीट फूड है लिटरली, मोमोज़ के नाम से। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो हर जगह आपको, जिस तरह हमारे यहाँ छोले भटूरे के ये ठेले होते हैं, इस तरह यहाँ पे ये डम्पलिंग्स नॉर्दर्न एरियाज़ में, चित्राल, गिलगित, इन जगहों में ये बड़ी कॉमन है, चूँकि वहाँ का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तो वो उनका इन्फ्लुएंस है। अफ़गानिस्तान में मंतू के नाम से, मिडल ईस्ट में बनते हैं, बहुत मशहूर है। यानी डम्पलिंग एक वाही चीज़ है मेरे ख्याल में जिस पर सबका इत्तेफाक है कि यार ये इसको बनाना चाहिए और खाना चाहिए। कराची में अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता करके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत मैंने देखे एक आध जगह अब शुरू हुए, लेकिन बड़ी मज़े के आइटम है। एक रेस्टोरेंट था उसका बड़ा मशहूर था, लेकिन वो बंद हो गया और बहुत मज़े के थे वो भी। सिंपल इसको मिक्स करते गए, बस ये देखें थोड़ा सा इसके ऐसा हल्का सा बादामी रंग आ जाए, समझने कि ये तैयार हो गए। इसको निकाल लेते हैं और इसके साथ भी एक तो सिरके वाला सॉस है, कल जो हमने बनाया था इसका कोरियन फ्राइड चिकन का सॉस, वो इसके साथ हम करेंगे सर्व। मिक्स किया और बस ये देखें, दैट्स इट, निकाल लिया इनको और ये हमारे आज के डीप फ्राइड डम्पलिंग्स भी हो गए तैयार। सो एक ही रेसिपी से 3 रेसिपीज़ बन गई। कल इंशाल्लाह इनके और बड़े मज़े के रेसिपीज़ है, ख़ास तौर पे ये मास्टर है नूडल्स में, जिनको हम रामेन कहते हैं, रामेन नूडल्स। बिल्कुल मुख्तलिफ नूडल्स हैं, जापान और कोरिया भी मेरे ख्याल में, लेकिन जापान कंफर्म। इनका जो जिस आटे से नूडल बनाते हैं उसको बोलते हैं बकवीट, और ये जिस तरह ये अमेरिकन, ये जो कनाडा में उगता है ड्यूरम व्हीट, जिससे पास्ता बनता है, ये भी ऐसे ही है, स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, बहुत हेल्दी है और इनका पास्ता भी बड़ा हेल्दी होता है। ये नहीं जी, ये हो गए तैयार। इसको हम ज़रा ऐसे फैला देते हैं। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट जब भी कोई डीप फ्राइड खाना बनाए, ताकि इसका इजाफी तेल इसमें से निकल जाए। सो ये काम हो गया रेडी। यहाँ पे सूप भी रेडी हो गया। अंडा मैंने आपको बताया फ़ौरन मिक्स नहीं किया था, ये बड़े पीसेस में देखें। इसको अब आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में चम्मच बहुत तेज़ी से चला दिया तो ये बिल्कुल बिखर जाता है, तो सूप दिखने में खूबसूरत नज़र नहीं आता। ये इसको कर लिया मिक्स और बस इसको कर देते हैं कवर। तो सूप हमारा रेडी हो गया और रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, सारी रेसिपी सर्व करते हैं। कहने जाएगा विराट पैक। कोरियन डम्पलिंग्स, डो के लिए अज्जा: मैदा 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम, राइस फ्लावर 25 ग्राम। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन कीमा 375 ग्राम, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, स्पैगेटी उबली चॉप्ड 1.5 कप। डिपिंग सॉस के लिए अज्जा: सोया सॉस आधा कप, सिरका 6 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल टोस्टेड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद। तरकीब: मैदा, कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर मिलाकर डो गूंदें और दरमियाने साइज़ में गोल बेलें। डम्पलिंग फिलिंग के लिए चिकन का कीमा, चॉप्ड अदरक, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, हरी प्याज और उबली और चॉप्ड स्पैगेटी अच्छी तरह मिलाएं। अब गोल डिस्क में फिलिंग डालकर डम्पलिंग बनाएं और किनारे सील कर लें। स्टीमर तैयार करके 10 मिनट स्टीम कर लें। सोया सॉस, सिरका, भुने सफ़ेद तिल, कुटी लाल मिर्च और स्लाइस्ड हरी प्याज मिलाकर डिपिंग सॉस बनाएं और डम्पलिंग के साथ सर्व कर दें। डीप फ्राइड डम्पलिंग्स अज्जा: चिकन डम्पलिंग्स 6 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: गर्म तेल में डम्पलिंग्स को 4 से 5 मिनट डीप फ्राई करके डम्पलिंग सॉस के साथ सर्व करते हैं। डम्पलिंग सूप अज्जा: चिकन डम्पलिंग्स 6 अदद, चिकन यखनी 1 लीटर, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, अंडे फिटे 3 अदद, तिल का तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन की यखनी उबालें, अब इसमें डम्पलिंग्स और सोया सॉस डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं, फिर फिटे हुए अंडे शामिल कर दें, आखिर में हरी प्याज और तिल का तेल डालकर सर्व कर दें।
डम्पलिंग सूप रेडी। और ये आ गया हमारी स्टीम डम्पलिंग्स। ये आ गया हमारा सॉस जो हमने कल बनाया था। अगर आप इसको रेसिपी चाहते हैं तो कल का एपिसोड देख लीजिएगा महबूब्स किचन। सोशल मीडिया में हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों पे कोरियन फ्राइड चिकन सबसे मशहूर। कोरियन खानों में अगर आप बात करें बच्चों से बड़ों से, सबसे वो बोलते हैं कोरियन फ्राइड चिकन बनाओ। कल हमने 2 तरीक़ों से बनाया था, विद बोन, वो विंग्स भी बनाए थे और साथ में बोनलेस भी बनाया था क्यूब, इनको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी दिया। और ये हमारी डीप फ्राइड आ गई, दोनों के साथ हमने डिपिंग सॉस रख दी है। हमारे स्टीम्ड आ गए। और यहाँ पे हमारा आ गया डम्पलिंग सूप। इसमें आखिर में हमने हरा प्याज शामिल कर दिया और इसको करेंगे मिक्स। और बस इसके बाद इसको करते हैं सर्व। ये बड़े हेल्दी सूप्स हैं। इनका वैसे ओवरऑल खाना जितनी मिडल ईस्टर्न और फार ईस्टर्न कंट्रीज़ है, ज़्यादातर का खाना बहुत ही हेल्दी है। जापान तो इसमें सर फहरिस्त आता है। इसके अलावा कोरिया भी ऐसी है, चाइना भी ऐसी है। इनके भी खाने बहुत हेल्थ के हवाले से फ़ायदेमंद और बेहतरीन होते हैं। ये आ गया हमारा डम्पलिंग सूप। चलिए जी, एक और प्याला भर देते हैं और उसके बाद हमारी आज की सारे काम हो गए रेडी। एक ही रेसिपी से हमने 3 रेसिपीज़ बना ली और आप भी ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनसे आप 2-2, 3-3 रेसिपीज़ बना सकते हैं। डम्पलिंग का मैंने आपको बताया था, अभी देखें मैं आपको दिखा दूं। ये डम्पलिंग्स अभी तक साबुत के साबुत और बहुत बेहतरीन पक चुकी हैं। इसको ज़्यादा शुरू में धीमी आंच पर पकाइए, फिर बाद में इंशाल्लाह फ़िक्र नहीं करें, थोड़ा सा बॉयल भी आ जाए टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये आ गई डम्पलिंग सूप। चलिए जी, काम कंप्लीट। एक एक डम्पलिंग को ऊपर से और ऐड कर देंगे तो हमारी आज की रेसिपीज़ हो गई रेडी। कहाँ गया एक और, ये ले जी। चलिए जी, इसको करते हैं साइड पे और इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ओह ओह ओह, चले चलिए जी, ये हो गया तैयार। ये आ गया हमारा सूप और डीप फ्राइड और स्टीम्ड। स्टर फ्राइड भी इसकी होती है, पैन फ्राइड वो भी बनाते हैं। सिंपल डीप फ्राइड बना लें, बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची। ये बहुत ही नरम मुलायम, मेरी सबसे फेवरेट स्टीम्ड है। और ये आ गया हमारा डम्पलिंग सूप। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।